तो भाई फिलहाल जिस लाल गाड़ी को तो हम देखने लग रहे हो, यह लाल गाड़ी जो है मोस्ट वांटेड बन गई है। फिलहाल जो है दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चाहे हरियाणा की बात करा, उत्तर प्रदेश की बात करा, दिल्ली की बात करा, जितने भी चौक चौराहे जितने भी नाके हैं और जो है धरपकड़ जारी है। और फिलहाल जो गाड़ी हमने तरती दिखाई थी, राजीव भाई एक बार और दिखा दे गाड़ी। हालांकि देखो बहुत तेजी था, जो पुलिस की बात करें या फिर इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से चार चौकस प्रबंध है। और जो है हर चौक चौराहे के ऊपर इस गाड़ी की जो तलाश है वो जारी है। और भाई आखिर इस गाड़ी में ऐसा क्या है, या गाड़ी जो है मोस्ट वांटेड क्यों बनी है, इस गाड़ी के अंदर ऐसा कौन सा मामला है जिसकी वजह से जो जांच एजेंसियां हैं या फिर सुरक्षा एजेंसी हैं जो उनकी नींद उड़ गई है इस गाड़ी को ढूंढने को लेके। इससे पहले i20 राजू भाई, दर्शकों ने पहले तो राम राम मान दे। सभी दर्शकों को राम राम। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, अपनी यूपी की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, तमाम उत्तर भारत की अगर आप बात करें तो हर जगह पर अलर्ट जारी है। कई सारे जो नाके हैं राजीव भाई वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। और भाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, भाई जड़े भी या लाल गाड़ी की दिखे तो इसकी जो जानकारी है वो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत हाथों हाथ दो, जल्दी फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गाड़ी, मैं उसके बारे की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ दर्शकों को। देखिए दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ उसके तार सीधे सीधे अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की उसके गिले जुड़न लग रहे हैं। जड़ा की 2900 किलो जो ब्लास्टिंग मटेरियल है, जो आरडीएक्स और जो एक्सप्लोजिव था जो मिला था, बिल्कुल बिल्कुल उसी यूनिवर्सिटी से तार जुड़न लग रहे हैं। और अब उसी यूनिवर्सिटी का एक अध्यापक फरार है और उसकी यह गाड़ी है। और पुलिस ने पूरा शक है कि इस गाड़ी में भी विस्फोटक हो सका है। तो गाड़ी के नंबर एक बार फिर कहूंगा, ध्यान से देख लो, दोबारा सुन लो, DL10CK0458। आसपास में कितने भी यह गाड़ी आप लोगों ने दिखा है तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि पुलिस को इसको लेकर रेड अलर्ट पूरे उत्तर भारत में जारी कर दिया गया है। और आपको ये दिखाई दे तो तुरंत 112 पर सूचना दे दो इस गाड़ी की। और जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसके एक अध्यापक की ये गाड़ी बताई जा रही है, वो भी इस गाड़ी के साथ जो है फरार बताया जाने लग रहा है। फिलहाल इस मामला में कई गिरफ्तारियां जो हैं हो गई हैं, जिनको प्रदेश द्रोह की धारा यानी कि यूएपीए की धाराएं जो हैं वो लग रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक पेच यू है, पाकिस्तान की मीडिया अब हिंदुस्तान में दंगे करवाना चाह रहा है। पाकिस्तान की मीडिया के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहे हैं। अच्छा। और वो साफ तौर पर ये कहने लग रहे हैं, मुस्लिम जो पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं, मीडिया है, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो दोषी हैं उनको सजा दी जाने लगी। ये तो देखो सीधी सी बात है, देखो जो घटना घटी बहुत ही दुखद है, और जिस घटना में बहुत ही निर्दोष लोग मारे गए, हमने उसकी सूची भी जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल करी थी। और राजीव भाई दुखद घटना यह है कि जो इस तरह के जो आतंकी, जो घिनौने चेहरे वाले जो लोग हैं, इन्होंने मासूमों का निशाना बनाया, इन्होंने किसी की जाति और धर्म नहीं देखा। ब्लास्ट ऐसी जगह पे कराया गया है जरा जो है हिंदू भी मरे हैं, मुस्लिम भी मरे हैं। और मैं तो नहीं कहूंगा इसको इस तरह से गिनना ही गलत है। भाई वो भारत के लोग थे, वो भारतीय लोग थे जो उस ब्लास्ट की चपेट में चढ़ गए। और लगभग हमने जो सूची जारी करी थी, 30 से ज्यादा लोग जो है इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं। 10 से ज्यादा लोगों की इसमें जो है दर्दनाक मौत हुई है। चिथड़े उठ गए वहां पे जो ब्लास्ट की चपेट में जो लोग आए, यानी कि पूरी की पूरी न केवल दिल्ली डाली है बल्कि पूरा देश डाल गया। और इस तरह की लगातार घटनाओं की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल राजू भाई मैं तेरे पे भी पूछूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तेरे बता दूं, चाहे गुजरात की बात करा, झिंगुर बाबा की बात करा, या फिर गुजरात के 3 डॉक्टरों की बात करा जो कि एक ऐसा साइनाइड से भी 6000 गुना तेज ऐसा पॉइजन तैयार करने लग रहे थे, जिसको कि मंदिरों में प्रसाद के रूप में बांटना था। तो ये चल क्या रहा है देश के अंदर, किते तो माइंड वॉश करा जाने लग रहा है, किते लव जिहाद चल रही है, तो किते जो है गुजरात के अंदर 3 डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक कम्युनिटी विशेष के हैं। उधर पुलवामा में गाड़ी जिसका नाम मिली वो भी उसी कम्युनिटी से है। फरीदाबाद के अंदर जो रेड मारी गई, जो डॉक्टर पकड़े है वो भी उसी कम्युनिटी से है। सहारनपुर के अंदर जो रेड मारी गई वो पकड़ा गया, वो डॉक्टर भी उसी कम्युनिटी से है। तो राजू भाई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी बनने लग रहा है। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कई लोग उस यूनिवर्सिटी के पुलिस ने हिरासत में भी ली है, जिन तक पूछताछ जारी है। और जो सहारनपुर की रहने वाली थी जी, जो जिसका नाम है डॉक्टर
शाहीन, डॉक्टर के तो डाकू हो रहे हैं। डॉक्टर तो थे, आपकी बात ठीक है, डाकू होने लग रहे हैं, लेकिन ये सीधे सीधे तौर पे इनके ऊपर आरोप लगने लग रहे हैं। ये पुलिस की हिरासत में, साथ के साथ इनके ऊपर आरोप है कि अल्फला यूनिवर्सिटी में जो बच्चे वहां पढ़ते थे उनका ब्रेन वॉश भी ये लोग करया करते। यानी कि भाई एक तो ये बम हो गया जो ब्लास्ट हुआ है, दूसरा जो है वैचारिक बम जो है वो भी किसी न किसी तरह कुछ इस तरह के ये जो लोग हैं जो देशद्रोही लोग हैं, इस तरह का माइंड वॉश करके और ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो कि देश की अखंडता और देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये घटना राजीव भाई, इसको किस नजरिए से देखते हो आप? क्योंकि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो है वो क्या नाम उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा या बागेश्वर धाम के द्वारा चलाई गई, जो दिल्ली से वृंदावन तक चलनी थी, उसके बीच में भी कहीं ना कहीं खलल पैदा करने का कोई प्रयास ये नजर आवे है, कोई ना कोई मामला कुछ इस तरह की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू एकता जो यात्रा उनकी चल रही थी, अब ये बड़े सवाल है क्योंकि यात्रा भी वो फरीदाबाद तो होकर निकलनी थी, बिल्कुल। और उसी यूनिवर्सिटी में, उसी फरीदाबाद में तकरीबन 2900 किलोग्राम, हालांकि उसकी मात्रा बढ़ गई है, धीरे धीरे और भी मिलने लग रहा है। तो मतलब इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव वहां पर रखना, कहीं ना कहीं सुरक्षा की अगर बात करा तो भाई बहुत सोचने की बात है। भाई इतना थोड़े से एक्सप्लोसिव में गाड़ी, 3-4 गाड़ी ब्लास्ट होगी, इतने लोग घायल हो गए, इतने मर गए, तो 2900 किलोग्राम में ये केक कर दे। राजीव भाई, जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी को फिलहाल जो है पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जांच एजेंसियों की अगर मैं बात करूं तो 3-4 तरह की जो जांच एजेंसियां हैं वो कोने कोने को खंगालने लग रहे हैं। अगर भाई और किस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे तैयार होने लग रही थी। और एक कौन सा तेल का जिक्र था, उस एक केमिकल के साथ मिला के, वो कौन सा तेल था, अरंडी का तेल था, पता नहीं कौन सा, शायद आपने कुछ इस पर स्टडी ज्यादा कर रखी होगी, उसके साथ मिला के, और साइनाइड से भी 6000 गुना खतरनाक जो एक पॉइजन है वो तैयार, यानी कि एक तरह से जैविक हथियार जैसे चीजों का इस्तेमाल करने पे उतारू हैं ये जो देश विरोधी लोग हैं। जो दोस्तों को, मैं दर्शकों को एक सूचना दे दूं पहले, क्योंकि जिस खबर पापा बात करने लग रहे थे, वो जो लाल रंग की गाड़ी थी, अब घबराने की जरूरत नहीं है, वह लाल गाड़ी मिल गई है। अच्छा, बड़ी खबर भाई, इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है। यानी कि भाई वो जो लाल गाड़ी जो मोस्ट वांटेड हो रही थी, जिसकी तलाश जो है वो जो जांच एजेंसियां हैं उनको उस गाड़ी की तलाश थी, वो गाड़ी मिल गई है। अब सोचो ये गाड़ी कहाँ मिली होगी आपको? कहाँ मिली होगी आप पे बताओ। ये गाड़ी फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास मिली है और पुलिस ने वहां डेरा डाल लिया है। पुलिस इसकी तलाशी लेने लग रही है और पुलिस को शक है पूरा कि इसमें भी विस्फोटक है। हालांकि अभी इससे ज्यादा कोई और खबर आई नहीं है, और आएगी तो संसार क्रांति सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो राजू भाई, ये जो गाड़ी है, क्या कुछ इस तरह का जो होता है ना भाई, बम निरोधक दस्ता होता है जो, बिल्कुल उसकी मदद ली गई है गाड़ी की तलाशी के लिए? बिल्कुल जस्ट सूचना आई है कि ये गाड़ी मिल गई है। अच्छा। अभी पुलिस वहां मौके पहुंचेगी, क्योंकि पूरे मामले की जांच जो है दिल्ली पुलिस ने एनएसजी को सौंप रखी है। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा दूर लेकर जाया जाएगा वहां से, कहीं वहां भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, ताकि उसमें विस्फोटक ना हो। फिर बिल्कुल, चाहे वो बॉम्ब स्क्वाड की बात करा, डॉग स्क्वाड की बात करा, तमाम वो स्क्वाड जो है लगेंगे, और अगर उसमें विस्फोटक होगा तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। और उस डॉक्टर की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल गाड़ी मिली है, लेकिन जो डॉक्टर फरार है वो डॉक्टर नहीं मिला है। अच्छा राजीव भाई, अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर जो i20 गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट होया, HR 2674, ये जो ब्लास्ट होया है, ये क्या लगा आपने अब तक की जो जानकारी है, ये जानबूझ कर कराया गया ब्लास्ट था या अनजाने में ब्लास्ट होया था या कोई स्पेशल टाइमर का इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि दर्शकों के कमेंट आने लग रहे हैं, अगर भाई ये खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट होया था या चलती गाड़ी में ब्लास्ट होया था, या फिर इसमें कितना जो ब्लास्टिंग मटेरियल कितना था? मतलब अपना संसार क्रांति पर दर्शकों के सारे वहम दूर कर देंगे अपन। मैं आप लोगों को बता दूं, जो i20 गाड़ी थी उसमें एक आतंकी जिसका नाम डॉक्टर उमर है, वो गाड़ी तकरीबन 2:30 बजे के आसपास दिल्ली में पार्किंग कर दे हुआ है लाल किले के सामने। 2-3 घंटे वो उसी गाड़ी में रहना, उस गाड़ी तक निकलता। 6 बजे के आसपास जिस समय हादसा हो, उससे 20 से 25 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले मतलब वो गाड़ी लेकर निकला है। तो चलती गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ था 6:55 लगभग उसी समय ये ब्लास्ट हुआ था। अब सोचने वाली बात है कि वो 2-3 घंटे गाड़ी में करा के था। भाई अपने आकाओं का आदेश का इंतजार करने लगा था। आकाओं के इंतजार में था वो, आका जो आदेश दे उस टाइम चलना है। और दूसरा, सूत्रों का ये कहना है, जो दिल्ली में अपने पत्रकार साथी हैं, नेशनल चैनल्स में जो काम कर रहे टीवी चैनल, उनका ये कहना है कि इस हादसे में टाइमर का भी इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ बैटरी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, i20 में जो बैठा था, क्या वो इस ब्लास्ट में मरा है या बचा है? वो आदमी मर गया उसी गाड़ी में, क्योंकि चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, तो बचना यानी एक तरह से न्यू कैश का सुसाइडर बम था ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ब्लास्ट जानबूझ कर कराया गया या
अनजाने में हुआ है? देखिए ये क्या है, ये सबसे ये बड़ा सवाल पहले है ये ये। पूरा मामला सहारनपुर से शुरू होता है। सहारनपुर में जो एक आतंकी पकड़ा जावा है, उसकी निशानदेही पे जो अल्फला यूनिवर्सिटी है, जो हमारी सूचना है, उसमें रेड मारी जावा है। 2900 किलोग्राम जो एक्सप्लोसिव वहां पर पकड़ा जावा है। उसके बाद जो डॉक्टर था जो दिल्ली में मारा गया है, जो ब्लास्ट में मर गया है, जो सूचनाएं हमारा हो रहे हैं, यो अड़बड़ा गया। मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई ने देख के ही अड़बड़ा गया। हालांकि ये लग रहा है कि इनकी प्लानिंग पूरे भारत में विस्फोट करने की जरूर थी। और इनके जो तार हैं सीधे सीधे दो आतंकी संगठन के लिए जुड़े हैं। एक तो जैसे मोहम्मद है, दूसरे का नाम अभी ध्यान नहीं है। दो आतंकी संगठन के लिए इनके नाम जुड़ रहे हैं। तो सीधे सीधे कहें तो ये सीधा आतंकी हमला इंडिया में जरूर था। प्लानिंग इनकी बहुत बड़ी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को आज हमारा सलाम है, संसार क्रांति का सलाम है। वो पुलिस ने वो काम करा है जो देश में बड़े हमले होने से बच गए। नहीं तो अगर ये जो आरडीएक्स था या एक्सप्लोसिव था, इसमें रहता ना पकड़ा जाओ तो देश में कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। तो भाई जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट करके वो भी जरूर बताएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करा या फिर हरियाणा पुलिस का जो साझा ऑपरेशन था, जिसमें कि हरियाणा के फरीदाबाद से बहुत भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक बरामद हुए हैं। और उससे पहले सहारनपुर से इनपुट लगे हैं। तो इस तरह की जो चीजें चल रही है देश में, चल के रहा है। और दूसरी बात राजीव भाई, में थोड़ा सा है मेरा सवाल थोड़ा कड़वा, लेकिन ये क्या है भाई, कहीं शकील है तो कहीं अहमद है तो कहीं मुस्तफा है, तो मतलब ये मुजबिल भी है, मुजबिल है, साहिल भी है, साहिल भी है। मतलब ये किस तरह के लोगों की इनकी मानसिकता क्या है, और ये किस तरह का इस तरह का घिनौना खेल अपने ही देश में और अपने ही देश के लोगों के साथ इस तरह के घिनौना खेल खेल रहे हैं। देखिए थोड़े अगर इनके बैकग्राउंड में जाऊं तो डॉक्टर हैं पहली बात। दूसरा ये जो शाहीन है वो यूपीएससी भी क्रैक कर चुकी थी। मतलब अच्छा। अच्छी पढ़ाई करने लग रही थी, अच्छे पढ़े लिखे थे। लेकिन सीधी सी बात है, जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वह विवादा में है। वहां इनका माइंड वॉश पूर्ण तरीके से किया गया। वही सोचने वाली बात है। मतलब अल्फला यूनिवर्सिटी में माइंड वॉश का काम भी चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबरें कर रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबरें चलने लग रही है। सारा दिन की पुलिस आज फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में डेरा डाले बैठी थी, अब वहां से पुलिस निकली है। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो आतंकवाद का गढ़ बन गया भाई, और आतंकवाद की फैक्ट्री कहूंगा मैं तो इसने। और भाई पुलिस प्रशासन या फिर जांच एजेंसियां हैं, हर एंगल से उसकी जांच करके और पूरे मामले को पूरी तरह से बेनकाब करें, यही हमारी अपील है। तो राजीव भाई के साथ हमने आपको कई सारी खास जानकारियां दी हैं। राजीव भाई को खास बात रहेगी एक अपील हो रहा है संसार क्रांति के माध्यम से, भाई आपको आप लोगों के पास आसपास में भीड़भाड़ वाले इलाके में कोई भी संदिग्ध बैग दिखा है, संदिग्ध व्यक्ति आपने दिखा है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके किराए पर रहना हो तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराया करो। हम ये मार खा जाओ कई बार पैसे का लालच में आकर उनकी वेरिफिकेशन नहीं कराते। अगर फरीदाबाद में वेरिफिकेशन हो रही होती इनकी तो शायद ये हादसा ना हो, तरस में रहते इनको पकड़ा जा चुका होता। यानी कि अलग अलग तौर तरीके जो है, जो देश विरोधी लोग हैं, आतंकी जो लोग हैं, अलग अलग तौर तरीके अपना सके हैं। इस तरह के सूटकेस भी रख सके जिसमें ऊपर तो नोट पाओगे और नीचे बम पावे। कदे खाम के नोटा का लालच में सोचे ना घर ले जा ठहके। तो भाई सावधान रहो, अलर्ट रहो, सजग रहो। कई अलग अलग तौर तरीके आते हैं देश का नुकसान करने की तैयारी करने वाले ये जो देशद्रोही लोग हैं, इनका इलाज जो है वो पुलिस ने सूत्री डाल बनना चाहिए। जांच एजेंसी हैं जो, उन्होंने इसका सूत्री डाल इनका इलाज करना चाहिए। तो भाई तारी अपनी क्या राय है, और इस तरह के जो देशद्रोही लोग हैं इनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिख दियो और कर दो भाई वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू राजीव भाई के साथ।